हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी। मैं आपकी मैथमेटिकल ट्यूटर पिंकी पंघाल। जैसा कि आप सभी को डेली बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस चैनल के द्वारा मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ। हम यहाँ से मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और हम वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं जहाँ एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछती है। इसी सीरीज में मैं आज एक नया चैप्टर आपके सामने स्टार्ट करवाने जा रही हूँ जो आपको मोस्टली एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें आपको एक या दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आज का जो चैप्टर मैं आपको करवाने जा रही हूँ उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, जैसे कि आप जब इसको हिंदी में आप बोल के देखोगे समानांतर श्रेणी, समानांतर का मतलब क्या है, समान अंतर। समान अंतर किससे मिलके बना है, समान अंतर, यानी कि समान अंतर हो हमारे पास और किसमें हो, श्रेणी में। यानी कि एक ऐसी श्रेणी या सीक्वेंस जिसकी जितने टर्म के मध्य यानी कि कंजुगेटिव टर्म यानी कि लगातार पद होंगे उनके बीच में हमारे पास क्या होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा या जिसको हम समानांतर श्रेणी बोलेंगे उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, ए सीक्वेंस ऑफ टर्म इन विच डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म इज सेम। आई समझ में, मैं आपको ये डेफिनेशन क्लियर करवाती हूँ। ए सीक्वेंस ऑफ टर्म यानी कि पदों की कोई सीक्वेंस इन विच जिसके अंदर डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म, यानी कि कंजुगेटिव का मतलब है लगातार, यानी कि हमारे पास कोई भी लगातार श्रेणी दे रखी हो, लगातार टर्म हो, उसमें उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी ऐसी कोई श्रेणी जिसमें हमारे पास जो लगातार टर्म चलती जा रही हैं उनका अगर हम क्या निकालें, अंतर निकालें, तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस टाइप से अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी। ठीक है, आई बात समझ में। और इसमें मान लो एग्जाम्पल करवाती हूँ मैं आपको, हमारे पास इसके एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल से आपको ये इसकी डेफिनेशन आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ये दे रखा हमारे पास 1 4 7 10 अप टू, यानी कि ये हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, ये हमारे पास यानी कि अप टू इन्फिनिटी तक लाई कर रही है, यानी कि इन्फिनिटी तक जा रही है। अब देखो 1 और 4 से 7 के बाद 10, इनका जो हमारे पास ये हमारे पास क्या होती है 1 4 7, ये हमारे पास क्या है, कंजुगेटिव टर्म है। 1 और 4 का डिफरेंस कितना है हमारे पास, 3 है। हमेशा क्या करना है आपको, जो पहले वाली 1 हमारे पास क्या है, पहली वाली संख्या है, 4 हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या है। 1 हमारे पास क्या है, पहली संख्या है, 4 हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या है। इनका अंतर देखने के लिए हमेशा क्या करोगे, दूसरी जो टर्म है यानी कि दूसरी जो पद है उसमें से क्या करोगे आप, पहले पद को घटाओगे। यानी कि जो हम इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको हम सेकंड टर्म बोलते हैं, ऐसे इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, यानी कि आगे इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर दूसरी टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाने से हमें क्या मिलता है, कितना मिला हमको, 3 मिला। 4 में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। उसी प्रकार 7 में से 4 घटा के देखा तो यहाँ भी हमें क्या मिला, 3 मिला। इनका अंतर 10 में से 7 को घटा के देखा तो हमें क्या मिला, 3 मिला।
यानी कि इसकी जो हमारे पास कंजुगेटिव टर्म दे रखी हैं, यानी कि लगातार जो ये टर्म है इनका अंतर सेकंड में से फर्स्ट को घटाने से, थर्ड में से सेकंड को घटाने में से, फोर में से थर्ड टर्म को घटाने से जो इनके बीच का डिफरेंस है, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, एक समानांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्टकट क्या किससे डिनोट करते हैं, एपी से। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या बन गई, एक एपी बन गई। आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि यहाँ हमारे पास 3 आया है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आया है, लेकिन ये हमारे पास ये डिफरेंस हमारे पास क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसमें भी हमारे पास वो क्या फॉर्म करेगी, एक एपी सीरीज फॉर्म करेगी। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको समानांतर श्रेणी की, यानी कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हमारे पास कंजुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या रहता है, हमारे पास सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको करवा रही हूँ। मान लो हमारे पास सीरीज दे रखी है 10, 7, 4, 1। ये हमारे पास क्या दे रखी है, कोई भी सीरीज दे रखी है। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, -2 आएगा। ऐसे हमारे पास ये सीरीज चलती जाएगी आगे अप टू माइनस इन्फिनिटी तक हमारे पास ये क्या होगी, सीक्वेंस चलती जाएगी। अब देखो जो इनका डिफरेंस है वो आप कैसे निकालोगे। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म है, ये हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म है, ये हमारे पास क्या है, फोर्थ टर्म है, और अप टू ऐसे ही हमारे पास आगे भी कंटिन्यू टर्म चलती जा रही है। अब हम क्या देखेंगे, इनका अंतर। अब हम क्या निकालेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। जब हम अंतर यानी कि इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने का मैंने क्या बताया है, हमेशा बाद वाली में से पहले वाली टर्म को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बाद वाली टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेकंड बाद वाली है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, पहले वाली है। तो बाद वाली टर्म को लिखेंगे वो हमारे पास है 7। इसमें से पहले वाली टर्म हमने घटा दी तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, और किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करेंगे। अब 4 और 7 को लेंगे। बाद वाली कौन सी है, 4 है, पहले वाली इनमें से कौन सी है, 7 है। तो यहाँ से भी हमारे पास इनका डिफरेंस कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। इसी तरीके से देखेंगे 1 में से 4 को घटा के वो भी हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। देखो इसका डिफरेंस -3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी -3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी -3। तो क्या ये हमारे पास एफी फॉर्म करेगी, बिल्कुल करेगी। आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि ये जरूरी नहीं है कि उनका डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, उनका डिफरेंस हमारे पास इस टाइप से नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब एक एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले, आपको यहाँ से एक दिमाग में ये सेट नहीं करना कि उनका अंतर। देखो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5, 5, 5, 5, यानी कि ये हमारे पास क्या है, कोई भी सीक्वेंस है अप टू इन्फिनिटी तक जारी है। अब ये बताओ ये मेरे को एपी सीरीज बनेगी या नहीं बनेगी। कईयों को तो लगेगा कि इसमें से घटा रहे हैं, इसका 100% बच्चे क्या देंगे कि नॉट एन एपी, क्योंकि उनके बीच में अब देखो ये दिमाग में सेट हो रखा है कि उनके बीच में कुछ अंतर होना चाहिए, यानी कि -3 हो, -2, यानी कि कोई भी टर्म होनी चाहिए। अब ये हमारे पास क्या बनेगी, एक एपी सीरीज फॉर्म करेगी। ये हमारे पास क्या बनेगी, एपी सीरीज फॉर्म करेगी, चाहे वो अंतर 0 ही क्यों ना हो। 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0। अंतर तो सेम ही है ना, यहाँ भी 0 है इनका अंतर, यहाँ भी क्या है 0 भी है, यहाँ हमारे पास क्या है 0 है। तो यहाँ से हमारे पास 3 एग्जाम्पल करवाए, 3 एग्जाम्पल से हमारे पास क्या हो गया, 3 चीज़ें क्लियर हो गई कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है, और वो 0 वैल्यू भी दे सकता है। अगर इस टाइप से कोई भी ऐसी सीरीज हो जिनका हमारे पास ये अंतर सेम मिल जाए, चाहे वो पॉजिटिव टर्म में मिले, चाहे नेगेटिव टर्म में मिले, या 0 की फॉर्म में मिले, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक समानांतर श्रेणी बन जाती है। यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो सीरीज है वो हमारे पास सीक्वेंस है, वो हमारे पास क्या है, एक एपी है। ठीक है, एपी आपको यहाँ से क्या हो गया होगा,
क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देती हूँ जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताने हैं। फर्स्ट जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है वो है हमारे पास, मान लो उसने सीक्वेंस दे रखी हो हमारे पास 11 7 4 नहीं 11 7 3 और -1। उसने हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है 11 7 3 -1 अप टू -इन्फिनिटी तक ये सीक्वेंस है। तो आपको ये बताना है कि ये हमारे पास सीक्वेंस एपी सीरीज बनेगी या नहीं बनेगी। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका होमवर्क में वो है हमारे पास, मान लो उसने दे दिया a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अप टू ये सीरीज भी हमारे पास अप टू इन्फिनिटी तक जारी है। तो आपको ये बताना है कि ये जो इस टाइप से उसने सीरीज दे रखी है ये हमारे पास एपी सीरीज फॉर्म करेगी या नहीं करेगी। अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अच्छे से समझ में आया है तो आप ये दोनों क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लोगे और इनका आंसर आप मुझे बता देना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, कई बार क्या करता है एग्जामिनर हमें कोई भी एन सीरीज दे देता है, यानी कि कोई भी, मान लो उसने वो हमसे कोई भी सीक्वेंस देके उसका कॉमन डिफरेंस यानी कि ये पूछ सकता है कि वो एपी सीरीज है या नहीं है। कई बार वो क्या करता है कि हमें इस टाइप से क्या देता है कि ऑब्टेन फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, यानी कि हमें कोई भी सीक्वेंस है उसकी पहली 4 टर्म बतानी है। कंडीशन उसने क्या दे रखी है कि जब हमारे पास A1, ये हमारे पास, इसे बताने से पहले मैं आपको क्या बता देती हूँ। ये हमारे पास मान लो कोई भी सीक्वेंस है 1 3 5 7 9, जो 1 है ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म जो होगी उसको हम हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी भी सीक्वेंस की। सीक्वेंस में हमारे पास क्या होता है, जो पहली फर्स्ट टर्म होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, A1 से डिनोट करते हैं। जो इसकी सेकंड टर्म होती है वो हमारे पास किससे डिनोट होती है, A2 से डिनोट होती है। थर्ड को A3 से और फोर्थ को A4 से, और ये हमारे पास क्या हो जाती है A5। ऐसे ही कंटिन्यू टर्म हमारे पास क्या होती हैं, चलती रहती हैं। और एक मेजर डिफरेंस जो हमारे पास सीक्वेंस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक डिफरेंस होता है, वो आगे जैसे मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगी वो आपको वहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रखी है, कोई भी सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करते हैं, सेकंड को A2 से, 5 जो थर्ड है उसको A3 से। ऐसे ही हम क्या करते हैं, किसी भी सीक्वेंस की टर्म को डिनोट करते हैं। उसने क्या पूछा हमसे कि हमें कोई भी सीक्वेंस की पहली 4 टर्म बतानी है, जहाँ उसने हमारे पास क्या दे दिया, A1 मीन उसने उस सीक्वेंस की पहली टर्म दे रखी है, वो दे रखी है हमारे पास -2। जो उसने सीक्वेंस की पहली टर्म हमसे क्या दे रखी है, -2 दे रखी है। और साथ में उसने कंडीशन क्या दे रखी है, एंड AN+1, यानी कि n+1th टर्म जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, 2AN-1 के बराबर है। उसने 4 टर्म पूछे हमसे, कंडीशन उसने क्या दे दी, जो पहली टर्म है वो किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। और जो n+1 टर्म है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 2AN-1 के इक्वल है, ठीक है। अब देखो हमें पहली तो दे दी, हमें निकालनी है A2 निकालनी है, A3 निकालनी है, A4 निकालनी है और A5 निकालनी है। A2 निकालने के लिए इसमें अगर हमें 2 निकालना हो, ये इससे निकाल लेंगे हम, ये दे रखी है हमारे पास, इससे हमें 2 निकालना हो तो देखो 1 तो एज इट इज दे रखा हमारे पास, तो n की जगह हम 1 और रख दे तो हमारे पास 1 + में 1 ये क्या बन जाएगी, A2, यानी कि सेकेंड टर्म बन जाएगी। तो हम इस जो ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है, जब हम इसमें n = 1 रखेंगे तो हमारे पास A1 + में 1 A2 बन गया। 1 रखने से A2, जब n को 1 पुट कर रहे हैं और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, n की जगह 1 रखेंगे A1-1। A1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -2 है ये, यानी कि A2 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा,
2a1 की वैल्यू -2 और -1, यानी कि हमारे पास क्या कितना बनेगा, 2 दूनी 4, माइनस का सिंबल है तो माइनस का आएगा, -4 -1 यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास -5 आ जाएगा। यानी कि a2 जो हमारे पास आ गया वो हमारे पास आ गया -5 जब हमने n को रखा है 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, a3। यहाँ a3 कब बनेगा, जब n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। a3 हमारे पास देखो 1 तो है ही, अगर यहाँ पे an होता, मान लो an+1 की जगह सीधा हमारे पास an टर्म दे रखी होती, ये इसका मतलब हमारे पास अगर 1 रखते तो पहली निकालनी होती तो हम 1 रख देते, सेकंड टर्म निकालनी होती तो 2 रख देते, थर्ड निकालनी होती तो हम 3 रख देते। लेकिन यहाँ उसने क्या दे रखा है, n+1 दे रखा है। अब हमें a3 निकालनी है। a3 निकालने के लिए देखो 1 तो हमारे पास एज इट इज है यहाँ पे, तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे, तो 2 + 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, a3 बन जाएगा। और यहाँ पे 2 an की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, -1। 2 a2 की वैल्यू हमने निकाल ली, वो हमारे पास कितनी आई है, -5 आई है और -1। 2 को 5 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, विद नेगेटिव सिंबल आएगा, -10 -1, यानी कि हमारे पास ये कितना आ गया, -11। यानी कि हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो भी आ गई, हमारे पास कितनी आ गई, -11 आ गई। ठीक है, अब ये देखो आगे, अब हमें क्या निकालनी है, a4 निकालनी है। a4 निकालेंगे तो n को क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। 3 हमने पुट करके देखा तो हमारे पास क्या आएगा, n की जगह 3 + 1 क्या बन जाएगा, a4 ही बनेगा ना। और यहाँ पे 2a3 -1, 2a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -11 -1, 11 दूनी 22, और किसका आएगा, माइनस हो तो माइनस का 22 आएगा, -1 यानी कि -23। ये हमारे पास जो फोर्थ टर्म आनी थी वो हमारे पास कितना आ गई, -23। इसी तरीके से पहली 4 निकालनी है ना, उसने एक तो हमें दे रखी थी, दूसरी निकालनी हमने, तीसरी निकाल ली, और ऐसे ही हम आप क्या निकालोगे, a4 निकालोगे तो आप क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, ये a4 आएगा। ये हम आप क्या निकालोगे, a5। जब n को आप क्या पुट करोगे, 4 पुट करोगे तो वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आप कोई भी सीक्वेंस दे रखी हो उसकी कोई भी फर्स्ट टर्म दे दे और कोई आपको ऐसे जनरल टर्म दे दे तो आप उसमें वैल्यू पुट करके किसी भी 4 निकालनी हो तो 4 टर्म निकाल सकते हैं, 5 निकालनी हो तो 5 टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसी क्वेश्चन में पूछ ले, क्या ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास एपी फॉर्म करेगी या नहीं फॉर्म करेगी। सीक्वेंस में कोई कंडीशन नहीं होती कि उनका जो डिफरेंस है टर्म का, कॉन्जुगेटिव टर्म का, वो इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन उस पर होल्ड नहीं करती। लेकिन एपी बनने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि उन जो टर्म दे रखी हैं उन टर्मों का लगातार जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो देखो इसमें से ये घटाओगे, पहले बाद वाली में से क्या घटता ही है, पहले वाली टर्म a2 में से a1 को घटाओगे तो हमारे पास कितना आएगा, -5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर अंदर क्या है हमारे पास -2 है और बाहर हमारे पास किसका सिंबल है, माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, प्लस हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, -3, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आ गया हमारे पास -3। आगे देखो, आगे हम ये टर्म लेंगे दोनों, -5 और 11, -11 में से हम घटाएंगे सेकेंड टर्म को जो हमारे पास है -5, माइनस का 11, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, ये हमारे पास आ गया -6। क्या इनका डिफरेंस सेम है, नहीं, क्योंकि इन दो टर्म का डिफरेंस है -3, इन दो टर्म का डिफरेंस है हमारे पास -6। तो ये सीक्वेंस तो है लेकिन ये हमारे पास क्या नहीं बनेगी, एपी यानी कि सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी, ये यहाँ से नहीं बनेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। आपको किसी भी टाइप से एग्जामिनर चाहे उसमें एग्जाम्पल दे दे, अगर उनका डिफरेंस पॉजिटिव है, सेम है, तो वो भी एपी बनेगी। अगर उनका डिफरेंस कांस्टेंट है यानी कि 0 वगैरह आ रहा है तो भी वो हमारे पास क्या बनेगी, एपी सीरीज बनेगी। अगर उनका डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो भी वो हमारे पास क्या बनेगी, एपी सीरीज बनेगी। ठीक है, अब आपको इन एपी सीरीज
कोई भी एपी सीरीज हो हमारे पास, उसमें जो हमारे पास दो चीज़ें मेन होती हैं, एक तो उसकी फर्स्ट टर्म और एक उनका कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को हमेशा हम ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी कि उन कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच में जो भी डिफरेंस आता है यानी कि जो भी अंतर आता है, उसको हमेशा हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल ए डी से। स्मॉल ए से डिनोट करेंगे हम फर्स्ट टर्म को और उनके डिफरेंस को डिनोट करेंगे हम डी से। ठीक है, मान लो ये हमारे पास A1 है, कोई भी फर्स्ट टर्म को A1 से, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से, इसको A5 से। इस तरीके से हमारे पास क्या है, डिनोट कर रखी है। यानी कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड, ये हमारे पास थर्ड। ठीक है, कहीं भी बोल दे फर्स्ट टर्म तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, A1। सेकेंड टर्म बोल दे दिमाग में क्या आना चाहिए, A2। इसी तरीके से फिफ्थ टर्म बोल दे A5। अब आपको ये पता है कि A1 A2 A3, A1 A2 A3 हमारे पास फॉर्म कर रहे हैं AP को। मैंने क्या बोल दिया कि जो ये हमारे पास पहली दूसरी तीसरी टर्म इस टाइप से जो भी टर्म चल रही हैं वो हमारे पास किस में है, एपी सीरीज में है। एपी सीरीज में है मीन्स इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का A1 A2 के बीच का डिफरेंस, A3 A2 के बीच का डिफरेंस, A4 A3 के बीच का डिफरेंस, वो हमारे पास क्या है, सेम है। उसको हमने मान लिया D, वो हमारे पास क्या है, D है। अब देखो A2 को हमें, आपको पता है डी हमें कैसे मिला है, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को घटाने से हमें क्या मिलता है, डी मिलता है, यानी कि उनका कॉमन डिफरेंस मिलता है। अब हम क्या करेंगे, डी हमारे पास क्या है, यानी कि हम सेकंड टर्म में से अगर पहली टर्म को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आता है, डी आता है। यहाँ से अगर हमें A2 को, इस A2 को अगर हमें एक साइड ले आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, A1 यहाँ पे नेगेटिव है तो इस साइड आके हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव, A1 प्लस में D। यानी कि A2 को हम किस टाइप से भी लिख सकते हैं, यानी कि जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है अगर उसमें हम क्या जोड़ दें, ये सारा अंतर जोड़ दें तो हमारे पास क्या बन जाती है, सेकेंड टर्म। A1 तो हमारे पास पहली टर्म है जिसको हम A से डिनोट करेंगे, और A2 को अगर हम क्या लिख सकते हैं, D हमारे पास क्या होता है, A2 माइनस A1 इनका डिफरेंस। अगर A2 को इस साइड ले आएंगे हम, A2 को इस साइड रखें एक इस साइड और A1 को इस साइड ले आए तो हमारे पास A1 यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो A2 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यानी कि ये सीरीज अब कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगी, A1 को तो रखेंगे एज इट इज, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस में D लिख सकते हैं। यानी कि इसमें इनका दोनों का डिफरेंस D है तो A1 में अगर D को ऐड कर देंगे तो हम ये क्या बन जाएगी, हमारे पास A2 बन जाएगी। मैंने आपको ये करके दिखाया है। A3 को देखो D है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, यहाँ से A3 माइनस A2 के भी क्या होगा, बराबर होगा। D हमारे पास क्या होगा, A3 माइनस A2 का डिफरेंस के भी बराबर होगा। अब यहाँ से देखो D है, A3 है माइनस A2 को हमने क्या निकाला है, यहाँ से A1 प्लस में D निकाला है। A2 को हमने क्या निकाला है, यहाँ से A1 प्लस में D, ये लिखा है हमने। अब A3 को कैसे लिख सकते हैं हम, A3 को इस साइड रहने दो, इसको A1 प्लस में D को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। यहाँ ये नेगेटिव है तो इस साइड आके D के साथ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास A3 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 1 प्लस में 1 2D। यहाँ से आपको क्लियर हुई एक चीज़, जो A1 है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म मान लो हमने क्या लिख दिया, A मान लेते हैं। मैंने बताया है फर्स्ट टर्म को हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। तो यहाँ से A2 हमारे पास किसके बराबर आया है, A1 प्लस D के बराबर। A1 को हमने क्या माना, फर्स्ट टर्म को A मानना है। जो A3 आया है वो हमारे पास किसके बराबर आया है, A1 प्लस 2D, यानी कि A1 को हमने क्या मान लिया है, A, यानी कि A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है जिसको हमने क्या मान लिया है, A मान लिया है। यानी कि ये सीरीज हमारे पास कन्वर्ट होके किस में आ गई, जो हमने ये सीरीज ली थी A1 A2 A3 की, जो हमारे पास AP फॉर्म कर रही थी, उसको हमने
किस तरह अलग तरीके से डिफाइन कर दिया। ये A1 को हमने फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया, हमने A मान लिया। जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास क्या है, A प्लस में D हो गई। जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास में क्या हो गई, A प्लस में 2D हो गई। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जब हमारे पास A2 लिया हमने तो यहाँ पे एक D कम हो गया, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, A प्लस में D। इससे एक कम हो गया, टर्म सेकंड टर्म थी लेकिन D की वैल्यू यहाँ हमारे पास कितनी थी, 1 थी, यानी कि A2 को हम किस तरीके से लिखा, A प्लस में D। A3 था, यहाँ हमारे पास यहाँ 3 था, A3 थी यानी कि थर्ड टर्म थी, लेकिन यहाँ पे D के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, 2, जो 3 से हमारे पास क्या है, एक कम है। उसी तरीके से A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A और इससे एक कम यानी कि 3D। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्लस में 3D एंड सो ऑन। हम ऐसे ही A5, A6, A7 यानी कि आप टू इन्फिनिटी तक टर्म दे देना तो भी हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप ये बताओ, मैंने आपको बताया है ये तो थी हमारे पास फर्स्ट टर्म A1, ये A2, ये A3 और ये A4। अब वो हमसे पूछ ले कि जो AN यानी कि nth टर्म बोल लो या आप nth टर्म ऑफ AP, इसी को nth टर्म ऑफ AP बोलते हैं या इसको हम जनरल टर्म ऑफ AP बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम nth टर्म बोलेंगे, इसी को हम जनरल टर्म बोलेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे, AN। ठीक है, AN इसी तरीके से अगर A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, A4 निकाल लिया तो AN हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, A। एक यहाँ N है तो इससे इसकी एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। N से एक वैल्यू कम क्या होगी हमारे पास, N-1D। यानी कि जो nth टर्म है वो मैंने आपको ये पूरा सोल्व करके दिखाया है। इसी रिजल्ट से को यूज करके हम AN को हम क्या लिख सकते हैं, जो D की वैल्यू है उसको इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी कि A प्लस में N-1D। ये हमारे पास AP सीरीज की क्या बन जाएगी, जनरल टर्म बन जाएगी। किसी भी एग्जाम में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको दो चीज़ें पता हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसमें आपको किसी भी AP सीरीज की फर्स्ट टर्म पता हो या उनका कॉमन डिफरेंस पता हो, यानी कि फर्स्ट टर्म A पता हो और उनका कॉमन डिफरेंस D पता हो, तो आप उस सीरीज की, उस AP सीरीज की कौन सी भी आप क्या निकाल सकते हो, टर्म निकाल सकते हो। जब हमारे पास इन केस हमारे पास दो चीज क्लियर हो, फर्स्ट टर्म क्लियर हो और कॉमन डिफरेंस क्लियर हो। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। इससे आगे जो भी हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इसको विद एग्जाम्पल आपको क्या करवा दूंगी, क्लियर करवा दूंगी कि ये जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास कैसे हम अप्लाई करेंगे इस AP सीरीज में। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा सम निकालना किसी भी AP सीरीज का, और कुछ जनरल से रिजल्ट है जहाँ से आप एग्जामिनर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कल, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और एक चीज़, आप ये मत सोचना कि यही मैथ साइंस यानी कि दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत महत्व देते हैं। देखो जीके है, हरियाणा के जीके, हर एक बच्चा जो पिछले 1 या 2 साल से HSSC के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको जीके, मान लो हमारे पास 20 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग बच्चों के 17 या 18 क्वेश्चन हरियाणा जीके से क्लियर हो जाते हैं। वहाँ तक आप उनको कंपटीशन में मात नहीं दे सकते। आप उनको कंपटीशन में मात तब दे सकते हो जब आप मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी में उनसे ज़्यादा नंबर कवर करोगे। इंग्लिश, हिंदी में भी सभी के जो नंबर होते हैं वो सेम रहते हैं। ये मैथ और साइंस ऐसे दो टॉपिक है जिनमें हम कंपटीशन एग्जाम में दूसरे से बेटर कर सकते हैं। आप अगर मैथ का पोर्शन अच्छे से कवर कर लोगे तो आपका वही, मान लो किसी बच्चे को मैथ नहीं आता हो तो आप उस लेवल में आप उनको मैथ के इस पोर्शन में उनको पीछे छोड़ सकते हो। तो मैथ पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि यही आपको कंपटीशन में आपको क्या होगा, सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, मैथ का कॉन्सेप्ट करने के लिए आप रेगुलर मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। ठीक है।